औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 12 क्लास की मशक नंबर 2.4 के कुछ क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। तो बेटा उसमें पिछली मशक जो आपने की है बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह ही करनी है, बस इसमें जो है ना हमने चेन रूल लगाना है। दरअसल चेन रूल होता क्या है, एक हमारे पास पिछली मशक में ना फंक्शन था कि f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर x था। तो अब फर्ज करें आपके पास कुछ इस तरह देगा कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यानी कि हमने चेन रूल बनाना है। हमने डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि चेन रूल में हमें सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा, फिर यू के बाद फिर हम यहाँ, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ सकते। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह हमने आना है, ठीक है। तो चेन रूल दरअसल हमने बनाना है। बाकी डायरेक्ट उसमें चेन रूल क्या लगाना है, यानी कि डी वाई और डी एक्स हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो होगा डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। ये हमने फॉर्मूला लेके चलना है, यानी कि क्वेश्चन जो मैं जब सवाल समझाता हूँ ना आपको, तो फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन उसने दे दिया फाइंड डी वाई और डी एक्स बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अब आपने डी वाई और डी एक्स मालूम तो करना है, लेकिन बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बाय चेन रूल। जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन की बात आए, यानी कि पार्ट्स बना के हल करने हैं उसको इस तरह, यानी कि डी वाई और डी यू भी आप फाइंड करेंगे, डी यू और डी एक्स भी आप फाइंड करेंगे। इनकी कीमतें दर्ज करके बाद में आपने ये मालूम करना है। लेकिन जब मैं अब समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आएगी। तो फर्क उसने फंक्शन दे दिया आपको एफ वाई इज इक्वल टू 1 - x और 1 + x, ऊपर है जी अंडर रूट, ठीक है। तो आपने लेट कर लेना है, जो भी जजर के अंदर चीज़ होगा ना, जो भी जजर के अंदर होगी उसको आपने लेट कर लेना है बेटा, कि वो यू के बराबर है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे आप, ये सारी जो जजर के अंदर है ये यू हो जाएगा। अब देखिएगा u बराबर है जी 1 - x/1 + x, ये आपने u के लेट कर लिया। अब आप गौर किए तो y इज इक्वल टू ये y - x और 1 + x, ऊपर अंडर रूट है, तो जब भी अंडर रूट को ख़त्म करते हैं बेटा तो बाहर हम पावर बनाते हैं 1/2, ऐसे होता है ना। अब ये अंदर वाली चीज़ ये जो है ये हमारे किसके बराबर थी, आपने खुद लिखा कि u के, तो इसकी जगह पर मैं u लिख सकता हूँ, यहाँ पर u लिख सकता हूँ ना। तो ये देखें u यहाँ पर आ जाए और ऊपर पावर 1/2 वैसे की वैसे, ये देखें। तो अब डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लें इस चीज़ का, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, देखा ना। डेरिवेटिव लेने का ये यू के लिहाज से, क्योंकि वेरिएबल आपके पास यू है तो यू के लिहाज से लेंगे, तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, इसमें लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो जब भी 1/2 में से एक माइनस करवाते हैं तो वो -1/2 बचता है, ठीक है ना। इस तरह 1/2 में से जब आप 1 माइनस करवाते हैं तो 2 1 -2, और ये 1 ये वाला और ओवर में 2, ये एलसीएम जैसे लेते हैं। मैं -2 में से जब प्लस का 1 निकालेंगे तो फिर -1/2 रह जाएगा नीचे, तो ये आपने लिख देना है बस। अच्छा, अब डी वाई और डी यू इज इक्वल टू 1/, अब देखें ना यू की पावर है माइनस में, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ज़ाहिर बात है बटे में लेकर आना पड़ेगा। तो जब ये बटे में आएगा तो यू का अब 1/2 जो होता है उसको जदर की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि यू की पावर 1/2 जब बटे में आएगी तो इस तरह बनेगी ना। तो यू का 1/2 जो है उसको आप जदर में लिख सकते हैं, तो ये 2 ये वाला आ जाएगा और ये नीचे जब आएगा तो इसका अंडर रूट बन जाएगा। ये आपके पास डेरिवेटिव है डी वाई और डी यू का। लेकिन अभी आपने इस यू के लिहाज से भी एक्स के लिहाज से भी डेरिवेटिव कर लेना है, क्योंकि आपने तो इसका डेरिवेटिव लिया, अब आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो आगे जाके इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बस। देखे ना, तो यू आपके पास ये था, तो अब आपने डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, वेरिएबल अब आपके पास कौन सा है, एक्स, तो अब आपने एक्स के लिहाज से बेटा डेरिवेटिव ले, तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब आप इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है यू ओवर वी की शक्ल में है ना। ये पिछली मैशक जिसने नहीं की 2.3 से, वो 2.3 करेगा तो उसको ये इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले वो मशक करें बाद में ये कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी डेरिवेटिव की, ठीक है बेटा। तो निचली का स्केयर लेते हैं, निचली वैसे ऊपर वाली का डेरिवेटिव मैंने, फिर ऊपर वाली वैसे फिर निचली का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि निचली का स्केयर लेते हैं, निचली उसी तरह रख देते हैं, और ऊपर वाली का फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस का साइन यूज़ करने के बाद फिर आप ऊपर वाली वैसे रखते हैं, फिर नीचे वाली का आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये इजीली बस बात है। अब देखिएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 + x। अब आप देखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, उसको तो छोड़ दें तो ये तो खत्म हो जाएगा जीरो। लेकिन माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, एक्स का 1 होता है, ये साथ में माइनस का साइन यूज हो जाएगा, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से ये 1 के साथ फिर माइनस भी आएगा, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। और माइनस ये फॉर्मूले वाला 1 - x ये वाला, और 1 + x, अब x का डेरिवेटिव ये प्लस का x है ना,
माइनस का एक्स था तो माइनस का मान आया था, प्लस का एक्स था तो प्लस का मान आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट का हमें पता है 0 होता है, और ओवर वाली चीज़ वैसे की वैसे आ गई। ठीक है बेटा, अब इसको ओपन करवा दें तो 1 प्लस एक्स, जब एक माइनस एक्स की तरफ करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये देखिए प्लस का एक्स माइनस का एक्स तो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा -1 और -1, हमें पता है रियाजी में असूल है, जब दो चीज़ें माइनस हो रही हो तो दोनों को ऐड करवा के माइनस का साइन यूज़ करते हैं, तो -1 माइनस का 2 ओवर वाली चीज़ ऐसे भी वैसे, तो ये डी यू और डी एक्स भी आ गया। अब आपने लिख देना बाय चेन रूल, जो मैंने फार्मूला शुरू में आपको समझाया था, तो क्या डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू और डी एक्स। असल में बेसिकली ये क्या चीज़ बनी है, देखे ना, डी यू से डी यू कट के फिर भी तो वही डी वाई और डी एक्स बच जाता है, तो हमने भी यही फाइंड करना है, इसलिए इसको चेन रूल का नाम दिया जाता है। अब देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे, डी वाई और डी यू का आपने शुरू में जवाब निकाल कर रखा था, मैं दिखा दूँ आपको, वो आपने ये लिखा था ना डी वाई और डी यू, तो उसकी जगह पर ये दर्ज कर दें 1/2 अंडर रूट यू, ये देखें, तो मैंने वही तरीका किया है, इसकी जगह पर मैंने ये चीज़ पुट कर दी डॉट। अच्छा डी यू और डी एक्स का बेटा आपने जवाब क्या निकाला था, ये ऊपर खड़ा है ये वाला, ये आपने निकाला था, तो इसको दर्ज कर दें बस, तो मैंने 2/1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखिएगा इस 2 से ये 2 कैंसल, अब ये माइनस को आ गया 1 ऊपर, ऐसे है ना, तो देखिएगा माइनस ये आ जाएगा, माइनस लगाना है, माइनस भूल गया मैं, माइनस ये आ गया, और 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि यू किसके बराबर था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, शुरू में हमने जब लेट किया था, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब गौर कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा अभी हल करवा लेते हैं, यहीं पर भी छोड़ दें तो ठीक है, लेकिन आप मैं कहता हूँ ज़रा सोल्व करवा लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स की जगह ऊपर है, 1 प्लस एक्स की जगह बट्टे में है, यानी कि ये इस तरह बट्टे में खड़ा है, तो इसका भी तो 1, यानी कि ये पूरी का जजर है ना, यानी कि ये दोनों का, इसका भी जजर है और इसका भी जजर है, तो इसकी भी 1/2 पावर है, इसकी भी 1/2 पावर है, तो 1/2 नीचे है, जब ऊपर इसके साथ जाएगा तो -1/2, यानी कि इस तरह बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 -1/2, इसके एलसीएम नहीं तो क्या होगा, 2 2 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3/2 बच जाएगा, तो मैंने वही लिख दिया, ये नीचे मैंने सोल्व करा दिया, यहाँ पर ये चीज़ बच गई, और ये जब इसके साथ माइनस हुई, ताकत माइनस हो जाती है, नीचे वाली ताकत ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 -1/2 की है, तो हमारे पास क्या बना है 3/2, तो ये आपने लिख देना बस, ये इतना आपका काम था, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है, ईजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस जस्ट फोकस देना है और बस समझते जाना। ठीक है बेटा, लें बेटा सेम उसी तरह y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, और फिर अंडर रूट है, तो मैंने कहा था जो भी जजर के अंदर हो उसको आप लेट करते हैं, फर्क करते हैं u के बराबर, तो इस u इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब आप गौर कीजिएगा, तो y इज इक्वल टू, ये चीज़ जो अंदर वाली है ये किसके बराबर थे हमारी u के, तो इसकी जगह पर u और ऊपर ये अंडर रूट, तो ये u आ जाएगा इसकी जगह पर, ऊपर ये अंडर रूट आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिएगा y इज इक्वल टू यू, और हमें पता है जब जदर खत्म करवाते हैं तो 1/2 पावर बनाते हैं, तो ये 1/2, अब फिर वही तरीका से इसका डेरिवेटिव लें, तो डी वाई ओवर डी वेरिएबल है यू, तो यू के लिहाज से डी वाई और डी यू इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो 1/2 में से जब भी आप 1 माइनस करवाते हैं तो -1/2 पीछे रह जाता है। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ सरसरी आपको, तो ये देखें ना 1/2 -1 करवाता है, तो 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 2, ये देखिए ना 2 को 1 से कर, 2 1 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो माइनस का 1, और ये बटा 1, तो फिर वही वैसे वैसे रहता है। ठीक है ना, ये इस तरह आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, ये आ गया ना डी वाई और डी यू का, ये आंसर आ गया, इसको अभी छोड़ दें। अब आप जाएँ डी यू ओवर डी एक्स, किसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये वाला इसका ले रहे हैं, तो ये डी यू ओवर किसके लिहाज से ले रहे हैं, एक्स के लिहाज से, तो आप बटे में अब एक्स लगाएंगे, तो डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू उस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो एक्स प्लस एक्स का जजर था ना ये वाला, तो जजर खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं 1/2, तो इसकी पावर 1/2 बना दी। अब इसका अलहदा आगे डेरिवेटिव, इसका अलहदा। अब गौर कीजिएगा एक्स का लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये बात फिर पावर, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, देखो ना पावर शुरू में 1/2 शुरू में आ जाएगा, ये देखिए पावर शुरू में, फिर पावर में से एक माइनस, तो जब भी 1/2 में से मैंने कहा था 1 माइनस करवाते हैं तो फिर पीछे क्या रहता है -1/2, जो ऊपर सोल्व मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ये अब ताकत है माइनस में, इसको अब आपने प्लस में लेके आना, तो इसको बटे में लेके आएंगे तो 1/2, और ये जब नीचे आएगा यानी कि गालबन इस तरह बनेगा ना, एक्स पावर 1/2 यानी कि इस तरह पास आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप फिर जजर लगा सकते हैं इसको खत्म करके, तो ये वही जजर लगा दे, ये बाहर वाला 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, जो ओवर में 2 है। अब आपने चेन रूल लगा देना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई और डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, डी यू से डी यू कट जाएगा, फिर वही चीज़ बचे डी वाई और डी एक्स, तो यही तो आपने फाइंड करना था। ठीक है,
अब डी वाई और डी यू का बेटा जो जवाब निकाला था आपने, वो क्या निकाला था, वो आपने ये निकाला था कि 1/2 अंडर रूट में इसको जदर में यानी कि यू की पावर -1/2 है। जब आप इसको बटे में लेकर आएंगे तो ये बनेगा यू की पावर 1/2, और यू की पावर 1/2 का आप क्या लिखते हैं, जदर में लिख सकते हैं, तो वही आ जाएगा नीचे। अब आगे जाके पुट करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और जो मैंने कहा था बटे में आएगा तो यू का जदर बन जाएगा, ठीक है, और डॉट 1 + 1/2 एक्स, ये डी यू और डी एक्स का जो आपने फाइंड किया था वो लिख दिया। अच्छा, अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यू किसके बराबर था, जो हमने शुरू में लेट किया था वो किया था हमने एक्स प्लस एक्स का अंडर रूट, ये यू के बराबर था और ऊपर वाला ये अंडर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। डॉट 1 प्लस, ये डॉट बेसिकली इशारे नहीं है, ये ज़रब की अलामत होती है, डॉट ज़रब, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है यानी कि ज़रब होता है, ज़रब की अलामत है। 1 + 1/2 अब अगर गौर करें तो इस चीज़ का तो एल्शियम नहीं बनता, आप कोशिश करें इसका एल्शियम ले लें क्योंकि इसका बट्टा कोई नहीं है, इसका बट्टा 1 हो जाएगा। अब देखिए तो इसका जब लेंगे तो 2x को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x अंडर रूट प्लस ये 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर पीछे क्या रह जाएगा 1, तो ये ठीक है, और ये वाली चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। अब गौर करें आप बेटा तो 2 2s आर 4, ये ना इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2s आर 4, ये x का जदर और ये x प्लस x का जदर, ये ऊपर ये सारे वैसे के वैसे, और ऊपर वाले 2 एंड रूट x प्लस 1 ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गए वैसे की वैसे, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है बेटा, ये कौन सा मेथड है, सूटेबल सब्सटीट्यूशन, जिसमें हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। जहाँ पर भी लिखो ना कि सूटेबल सब्सटीट्यूशन तो वहाँ पर आपने क्रैमर रूल ही यूज़ करना है, बस ये याद रखना है, वरना आपका क्वेश्चन वो गलत कर देगा। वैसे आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसने खुद आपको मेथड बता देगा, इस मेथड से आपने करना है। जब आपको मेथड का पता चल गया तो फिर आप इजीली करते जाए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने फोकस पूरी देनी है बेटा। ठीक है जी, देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ऊपर है जी जजर, तो मैंने कहा था जो भी जजर के अंदर हो उसको आपने लेट करवाना है कि वो चीज़ हमारी भाई किसके बराबर है, u के बराबर है। तो देखिएगा तो ये u इज इक्वल टू इस चीज़ क्या आ गया, अब आप गौर करें तो ये आपका बनेगा इस तरह y इज इक्वल टू ये x वैसे का वैसे, और u इस जगह पर क्या लिखेंगे, u और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट खत्म करवा के पावर बनाते हैं 1/2, तो ये वो आ जाएगा यानी कि x u की पावर 1/2। अब आप गौर करें तो ये आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन गया है, डेरिवेटिव वाला, डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी, ये फॉर्मूला बना है। पहला वैसे ये तो फॉर्मूला क्या बनता है, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला है, यानी कि पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, ये इस तरह। तो ये वही शक्ल बनी है, दो जब इनसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन पे पावर और नहीं लगाते, उन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल है, तो कौन सा बनेगा, ये देखें, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, दूसरा हमारे पास कौन सा है, 1 u की पावर 1/2, तो मैंने वही लिखा है u की पावर 1/2। अब देखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बंदे से, आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखें तो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, पहला वैसे था दूसरे का डेरिवेटिव था, डी यू ओवर डी एक्स कौन सा है, देखें ना, डी यू देखें पावर शुरू में पावर में से एक मैंने डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी यू की, तो यू के लिहाज से डेरिवेटिव कौन सा बनेगा, डी यू और डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल था एक्स, तो हम अब आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, तो डी वाई और डी एक्स आपने लगाया इज इक्वल टू, पहला वैसे दूसरे का आपने डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव किसका ले रहे थे आप, ये था यू की पावर 1/2, तो ये बनेगा पावर शुरू में पावर में से एक मैंने डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी यू की, तो आपने यू के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, तो डी यू और डी एक्स वो ये वाला जो आएगा वो वैसे का वैसे, प्लस यू की पावर 1/2 लिखा और आगे था डेरिवेटिव यानी कि यू की पावर 1/2 था, और आगे से डी और डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक, जब इसको एक से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आ जाएगी पीछे, तो मैंने वही लिख दी। ठीक है, तो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स आ गया और ये 2, और इसको जब आप नीचे लेके आएंगे पावर बनेगी प्लस में, और 1 यू की पावर 1/2 किसके बराबर होता है, जदर के बराबर, तो जदर आप लिख देंगे, और डी यू और डी एक्स वैसे का वैसे प्लस ये यू की पावर 1/2 वैसे का वैसे आपने लिख दिया। अब गौर कीजिएगा, अब आपने जिस चीज़ को लेट किया था यू के, ये मैं दिखा दूँ आपको, आपने यू को तो लेट किया था ना, यू इज इक्वल टू ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, तो अब आप यू के यू है ना तो वेरिएबल यहाँ पर भी एक्स, तो अब आप एक्स के लिहाज पे डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स, यानी किस तरह आपने जाके इधर डेरिवेटिव ले लेना और जवाब अपना बता देना उसको जाके, बस ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है,
तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल डी और डी एक्स इसको दे, तो ये यू ओवर वी की फॉर्म में है, तो फिर वही इस पे लगाएं कोशेंट रूल, तो निचली का स्क्वायर, निचली वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव मैंने, फिर ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का फिर डेरिवेटिव। तो देखिएगा ए माइनस एक्स और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ए कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। माइनस ए प्लस एक्स, फिर ए का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, यानी कि एक्स का +1 होता है और माइनस एक्स का -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। और नीचे वाली बेसिकली वैसे के वैसे आ रही है, आप पर ध्यान। अब इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा, फिर इस माइनस ये हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगी ए प्लस वैसे का, यानी कि इस माइनस में करवा दे मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगी और ये चीज़ आ जाएगी। अब और करें तो ये माइनस का एक्स और प्लस का एक्स काट गया, बाकी क्या बच गया आपके पास, ए और ए में ए ऐड करें तो 2a बन जाएगा, 2a ओवर में a माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर। अब ये आ जाएगी आपको किसकी कीमत है, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स जो आपने शुरू में निकाल दी थी, ये वाली, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये वाली, ये देखें ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 डी यू ओवर डी एक्स, उसका आपने जवाब ये निकाल दिया है। डी यू ओवर डी एक्स का जवाब क्या निकाला आपने, ये, तो आपने डी यू ओवर डी एक्स की जगह पर, इसकी जगह पर ये जवाब दर्ज करें, प्लस यू की पावर 1/2 वैसे का वैसे रह जाएगा। ये आपने आगे जाके यहाँ पर वो दर्ज कर दिया, ये देखें शुरू वाले वो आ गई, और यू बराबर किसके था, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स और ऊपर जजर आ गया, डॉट 2a और a माइनस एक्स का स्क्वायर, जो आपने डी यू और डी एक्स निकाला है पीछे वो लगा दिया, प्लस फिर आगे था u की पावर 1/2, तो देखे ना u किसके बराबर था, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और ऊपर थी 1/2, तो 1/2 को जब खत्म करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो ऊपर जदर आपने लगा दिया, 1/2 की जगह पर आपने जदर पुट कर दिया। अब देखिएगा डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ओवर में क्या आ गया, देखें आप यहाँ पर देखें, ये 2 से 2 कट गया, तो बाकी ऊपर क्या रह गया, ए एक्स, वो आ जाएगा ए एक्स ओवर में क्या है जी, ए प्लस एक्स वो आ गया, और ए माइनस एक्स के ऊपर भी जदर है, और जदर हमें पता है 1/2 होता है, तो ए माइनस एक्स, ये भी ए माइनस एक्स, तो ये 2 है, ये 1/2 है, तो जब ये नीचे बटे में तो ऊपर जाएगी तो माइनस होगी पावर, तो ये बनेगी इस तरह कि 2 माइनस 1/2, ये बन जाएगी 2 2 और 4, 4 में से 1 निकालें तो 3 ओवर में 2, तो 3/2 यानी कि बचता है, तो वो आपने ये लिख दिया, और प्लस ये जो चीज़ है वो वैसे की वैसे। अब गौर करें तो एलसीएम बनता है, हम नीचे एलसीएम बना सकते हैं, तो गौर कीजिएगा ए प्लस एक्स ये आ जाएगा, और ए माइनस एक्स ये भी है, ए माइनस एक्स ये भी है, ये 1/2 पावर है, ये 3/2 पावर है, तो बेसिकली हम जब एलसीएम लेते हैं तो जो बड़ी पावर होती है वही एलसीएम में आती है, तो ये बड़ी है इससे, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगी, तो ये इस तरह आ जाएगी। तो अब गौर करें तो ए प्लस एक्स काट जाएगा, इससे ये काट जाएगा, तो बाकी ऊपर क्या रहेगा, ए एक्स, तो वो वैसे का वैसे। फिर दरमियान में किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन, ये प्लस आ गया। अब गौर करें तो ए प्लस एक्स अंडर रूट ये भी है, ए प्लस एक्स अंडर रूट ये भी है, तो ये इस तरह बन जाएगा ना, ए प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट हमेशा काट जाते हैं, तो बाकी क्या पीछे रह गया, ए प्लस एक्स। और गौर करें तो ए माइनस एक्स की पावर है 3/2, क्या है जी, 3/2 है, ये क्या है 1/2, यानी कि एक्स, इसका भी जजर है ना ऊपर, ये इस तरह मैं इधर कर देता हूँ, इसका भी जजर है, तो जजर की कीमत कितनी होती है 1/2, जब इस 3/2 में से 1/2 माइनस करवाएंगे तो बाकी एक चीज़ रह जाती है, यानी कि इस तरह कि 3/2 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 2, तो 2 से 2 कटा ऊपर 3 माइनस, फिर 2 से 2 कटा ऊपर 1, 3 में से 1 निकालें तो 2/2, तो 2/1/2, यानी कि पावर एक बचती है, तो आपने वही पावर लिख दी। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब गौर करें तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ए एक्स आ जाएगा, अब प्लस ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स से करेंगे एक्स, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर आ जाए दरमियान में माइनस का साइन हो, तो एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार पॉजिटिव में लिख देते हैं, बस माइनस में भी आ गया पॉजिटिव में भी आ गया, तो ये आपने लिख दिया, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।